तो आज कक्षा 10 के इस वीडियो में हम बात करते हैं लेंस की। टॉपिक है हमारा लेंस। तो वो लेंस क्या होता है? लेंस का मतलब है दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब लेंस दो तरह का रहेगा, ठीक है। लेंस दो तरह का रहेगा, एक तो रहेगा हमारा उत्तल लेंस और दूसरा होगा हमारा अवतल लेंस। वैसे तो लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम केवल दो प्रकारों की बात करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। ऐसा कोई लेंस ले लें जो क्या हो, किनारों पर पतला हो लेकिन बीच में मोटा हो, इस तरह की जो आकृति बनेगी उसे कहेंगे हम उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। ये क्या बन जाएगा? अवतल लेंस बन जाएगा, ठीक। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं, ये कोई हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बीच से गुजरने वाली, या दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों के ध्रुवों से गुजरने वाली लंबवत रेखा को हम क्या कहेंगे? ये ध्रुव हो गए P1 P2, या मत मानो तो ये जो रेखा होगी उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ऐसे ही इस वाले में रहता है हमारा ये जो रेखा बीचों बीच से जाएगी उसको क्या कहेंगे? ध्रुव। अब एक बार ये तो मुख्य अक्ष हो गई ना, ये मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। किसकी? प्रकाशिक केंद्र की। अब ये तो है हमारा क्या? प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। प्रकाशिक केंद्र की बात रहेगी। देखो, हम पतले लेंसों की बात करेंगे। आपके जो कोर्स में है 10th क्लास में, वो हमारे पतले लेंस ही हैं। अब पतले जब लेंस हैं तो इनके बीचों बीच से गुजरने वाली, या लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। सी से दर्शा देते हैं, कहीं कहीं ओ से भी दर्शा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही यहाँ बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? हमारी प्रकाशिक केंद्र कहलाएगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम फोकस की, ठीक है। जो लेंस है उसके फोकस की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस वाला, लेंस के फोकस। तो देखिए, जो लेंस के फोकस हैं, लेंस के मुख्य फोकस या लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस। अब देखो, लेंस के जो फोकस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तो रहेगा प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरा रहेगा द्वितीय मुख्य फोकस, दूसरा रहेगा द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए, अगर हम प्रथम फोकस की बात करें, प्रथम फोकस की बात करें, तो देखो प्रथम फोकस क्या है? प्रथम फोकस क्या है? देखो, प्रथम फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यही बात हमारी अवतल लेंस की हो। किसकी हो? अवतल लेंस की हो। तो अब अवतल लेंस पर अगर हमने कोई किरण इस तरह से डाल दी तो वो फैलाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति हो फैलाने वाली, इसकी होती है इकट्ठा करने वाली। तो अगर हम बात करें इसकी, इस वाले की, तो अब इधर कोई पॉइंट होगा नहीं, तो हम इसके लिए बात करेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ऐसे इसमें जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के अगर समांतर हो जाएं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। मतलब अब देखो परिभाषा प्रॉपर, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, जिसकी ओर चलने वाली मतलब उत्तल लेंस में, जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली मतलब अवतल लेंस में, प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे f' से दर्शाते हैं। अब द्वितीय मुख्य फोकस की बात कर लें, द्वितीय मुख्य फोकस की बात कर लो, द्वितीय मुख्य फोकस। अब देखिए, द्वितीय मुख्य फोकस
इसका जस्ट रिवर्स उल्टा रहेगा। देखो ऐसे मान लें कि ये हमारा कोई अवतल लेंस है, ठीक है। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इसको हम क्या कह देंगे, द्वितीय मुख्य फोकस। यही बात अगर अवतल लेंस की हो, यही बात अगर अवतल लेंस की हो, अगर अवतल लेंस की बात हो तो क्या होगा, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। फिर समझ लो, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे लेंस का। उसको एफ से दर्शाएंगे, ये एफ हो गया। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र ओ से अगर दर्शा दें, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। ये जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। इनको ध्यान से याद करके जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये। अब आगे बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, देखिए एक चीज़ स्पष्ट हो गई, अभी हमने आपको बताया। इस तरह से हम बात करते हैं किसी उत्तल लेंस की। अगर हम किसी उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं तो इसका प्रथम फोकस एफ डैश यहाँ रहेगा, द्वितीय फोकस यहाँ रहेगा। अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं, अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस में आप देखते हैं ध्यान से, अभी एफ इधर रहेगा और एफ डैश इधर रहेगा, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में, अवतल लेंस की दोनों कंडीशन में इसका जो फोकस है वो आभासी होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हम नेगेटिव मान के चलते हैं और इसका वास्तविक होता है इसलिए पॉजिटिव लेके चलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अब ये देख लो, इसका द्वितीय फोकस, इसका द्वितीय फोकस इधर रहेगा, प्रथम फोकस इधर, इसका द्वितीय फोकस इधर, प्रथम फोकस इधर। अब बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, देखो लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम जैसे दर्पणों से बताए थे वैसे ही लेंसों से भी हैं। देखो पहली बात तो नियम क्या रहेगा, जैसे हमने दर्पण में बताया था कि सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के लेंस के बाईं ओर से डाली जाती हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बाईं ओर से ही डालेंगे। दूसरा नियम ये रहेगा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, पहला नियम ही मान के चलेंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर जैसे ये प्रकाश किरण है उसको हमने मान लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर गिर रही है लेंस पर और अपवर्तन के बाद फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस एफ से गुजर के जाएगी। और अगर यही बात अवतल लेंस की हो, यही बात अवतल लेंस की हो तो इसका एफ इधर होगा, एफ डैश इधर होगा, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो क्या करेगा, ये जो समांतर किरणें हैं वो इस तरह से अपवर्तित होगी कि वो द्वितीय फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट यह है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से गुजरती है या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, गुजरती इसमें, जाती इसमें प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया आपका प्रथम फोकस एफ डैश, ये हो गया द्वितीय फोकस। ऐसे ही
इधर दिखा देते हैं हम अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, इधर इसका हो गया हमारा एफ डैश, इधर हो गया एफ। अगर कोई प्रकाश कण प्रथम फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें देखो समांतर वाली को फैलाएगा ये। अब देखो कोई किरण ऐसी हो कि वो प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई 2 नंबर की। अब दो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर यह है अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश के केंद्र से गुजरती है, प्रकाश के केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। यही बात उत्तल लेंस में भी लागू हो जाएगी कि अगर कोई प्रकाश किरण है प्रकाश के केंद्र से गुजर रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। मतलब बस सिंपल से ही नियम है, 3 ही नियम के आधार पर हम प्रतिबिंब आसानी से बना पाएंगे। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई 2 नियम यूज करेंगे। जैसे हमने पहला नियम अगेन रिपीट करते हैं कि जैसे हमने ये मान लिया कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। आती हुई प्रतीत किस में होगी, अवतल लेंस में। अब दूसरा नियम यह है कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से गुजरती है अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा यह है कि प्रकाश के केंद्र से गुजर रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये नियम है हमारे लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के।